नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया आए थे, तो उस समय इंडिया और यूके के बीच में बहुत से करार हुए थे, स्पेशली डिफेंस एरिया को लेके, कि दोनों देश डिफेंस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे और दोनों मिलकर इसके अंदर रिसर्च भी करेंगे और ब्रिटेन से हमें भी बहुत फायदा होगा। और साथ ही ब्रिटेन बहुत सी ऐसी चीज़ें बना चुका है जिनकी हमें ज़रूरत है और बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं जो ब्रिटेन के पास में नहीं है। तो अभी दोस्तों यूके के मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी अपनी संसद के अंदर बताया है कि दोनों देश डिफेंस क्षेत्र के अंदर किस तरह से आगे जाएंगे और दोनों देशों की कौन कौन सी एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व होगी और किस तरह से इस पर आगे बढ़ा जा रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दें कि एक रिटन क्वेश्चन किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर यूके में। हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें तो जैसे दोस्तों ये संसद का एक लोअर हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा को माना जाता है, तो ऐसे ही यूके में ही वही सिस्टम है। तो इसी के अंदर बोलते हुए यूके के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिस्टर जेरेमी क्विन ने यह खुलासा किया है कि एक लेटर ऑफ अरेंजमेंट है जिसे दोनों देशों की डिफेंस रिसर्च एजेंसीज के बीच में नेगोशिएट किया जा रहा है। और इसके हिसाब से दोस्तों इंडिया की डीआरडीओ और यूके की एजेंसी डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के बीच में एक लेटर ऑफ अरेंजमेंट को फाइनल किया जा रहा है। और यूके के मिनिस्टर ने बताया कि इस लेटर के अंदर ये चीज़ें शामिल की जा रही हैं जिससे दोनों देशों को एक दूसरे के साथ असिस्टेंस मिले और हमारी सिक्योरिटी कैपेबिलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, साथ ही कोलैबोरेटिव रिसर्च हो, को डिज़ाइन हो, को डेवलपमेंट हो, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हो डिफेंस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के अंदर। और आपको बता दें कि जब बोरिस जॉनसन इंडिया आए थे लास्ट मंथ, तो उस समय इस लेटर के ऊपर बात हुई थी और दोनों देशों ने करार किया था जिसके अंदर एक सेक्शन में डिफेंस और सिक्योरिटी शामिल था, जो कि कहा गया था इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर एक की पिलर होगा। और इसी के अंदर एक हिस्सा था ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, जिसके तहत इंडिया को सबसे बड़ा फायदा होगा। इससे टेक्निकल इंटरेक्शन को एनकरेजमेंट मिलेगी और साथ ही दोस्तों इंडिया के लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी होगी कि वह यूके के एविएशन और नेवी शिप बिल्डिंग प्रोग्राम का फायदा ले सके, उसे ज्वाइन कर सके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई कि बल इस बात के ऊपर दिया जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो जिसके तहत बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो, जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट हो, सिस्टम हो, स्पेयर पार्ट्स हो, कंपोनेंट हो, एग्रीगेट्स हो और साथ ही इससे रिलेटेड प्रोडक्ट हो। और इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो इंडिया का है उसके तहत इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़े और इसको बढ़ाने के लिए को डेवलपमेंट भी किया जाएगा, इंडिजिनाइजेशन भी किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी किया जाएगा और बहुत से जॉइंट वेंचर भी बनाए जाएंगे जिससे न केवल इंडिया की बल्कि यूके की भी आर्म्ड फोर्सेस का फ़ायदा हो। और दोस्तों आपको बता दें इंडिया इस समय बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के हर देश चाहते हैं कि वह इंडिया के साथ मिलकर आगे चलें। और केवल ये नहीं है कि हमें दूसरे देश से टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर वे देश हमें टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं करते तो भी हम इसे स्वयं डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी अगर दुनिया के देश हमारे साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी इसमें फ़ायदा है। धन्यवाद। जय हिंद।